सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और चलिए आज के आपके पार्टनर की हम करंट फीलिंग को देखेंगे। क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, क्या है मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसको आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा कि आपको लगे आपसे मैच, और जो मैच हो उसको लीजिएगा, जो मैच नहीं हो उसे छोड़ दीजिएगा। हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए भी हो। तो देखते हैं जो भी मेरे व्यूअर इस समय मेरे वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर, तो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है और उस व्यक्ति के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या है, आज हम इस पर रीडिंग करेंगे और देखते हैं कि डिवाइन और यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। आखिरकार उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, जो व्यक्ति आपके दिमाग में है, जो व्यक्ति आपके दिमाग में है। चलिए, हमें यूनिवर्स ने 3 कार्ड हमें डिवाइन ने दे दिए हैं। पहला ही कार्ड हमारे पास आया दी हाई प्रेस्टिस का। देखिए कार्ड आपको दिखा रही हूँ मैं। ये व्यक्ति जिसके बारे में आप इतना सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या वो व्यक्ति भी आपके बारे में सोच रहा है, तो जी हाँ, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। और इस समय वो बहुत ही हाई एनर्जी में है, वो है व्यक्ति। और वह व्यक्ति अपने आप को और भी स्टेबल करने के लिए मेडिटेट कर रहा है, किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं। और सर्च किसको कर रहे हैं? वो अपनी सोल को वो व्यक्ति सर्च कर रहा है। और वो ये देख रहा है कि मेरी डिज़ायर विश है क्या, मैं जो कर रहा हूँ क्या वही मुझे चाहिए था, या फिर मैं कुछ और करना चाहता हूँ, या फिर मैं तो कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। मतलब अब वो हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में है और अब वो हर चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अगर उनका कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन में जो वो उस व्यक्ति ने वर्क नहीं किया, उस रिलेशन को छोड़ दिया, पेंडिंग में डाल दिया, बाद में देखेंगे, पहले अपने करियर पर फोकस करते हैं, जॉब पर या किसी भी तरीके की चीज़ों पर। लेकिन अब वह व्यक्ति यह सोच रहा है कि क्या सिर्फ मैं इतना ही करने के लिए था, क्या मुझे सिर्फ इतना ही करना है, क्या मैं अपनी लाइफ में खुशियाँ नहीं चाहता, क्या मैं अपनी लाइफ में प्यार नहीं चाहता। तो वो बहुत कुछ सोच रहे हैं और ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ये देखिए ईश्वर और डिवाइन की तरफ से उनको एक इंट्यूटिव मैसेज भी आ रहा है कि हाँ, मुझे अब अपने रिलेशन पे भी काम करना है। तो अब ये व्यक्ति बहुत ही अच्छी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अब इस समय में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे कोई आपका लव वन हो, कोई आपका पार्टनर हो, ये इस समय में बहुत अच्छी एनर्जी में आ चुके हैं। और इसी के साथ दूसरा कार्ड आया है। अब ये व्यक्ति जो है, ये आपका और अपना जो इनका रिलेशन, जो जिस तरीके से जो भी मेरा व्यूअर देख रहा है, यानी कि जो भी देख रहा है, आप कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट की सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ हो सकते हैं। आपकी बातचीत नहीं हो रही हो, कोई मैसेज आपके तरफ से ना जा रहा हो, उनकी तरफ से ना आ रहा हो, लेकिन आपके माइंड में डिस्टर्बेंस है। आप बार बार डिवाइन से प्रार्थना तो करते हैं कि किसी तरीके से कम्युनिकेशन पार्टनर का आ जाए और बातचीत हो जाए और रिश्ते पहले से भी अच्छे तरीके से अच्छे बन जाएं, सुधर जाएं और ये दिक्कतें ना आए। और ये व्यक्ति भी देखिए, ये कार्ड आया है, ये कार्ड देखिए वाइस काउंसलर। ये व्यक्ति का जो रिलेशन आपके साथ कहीं ना कहीं बिगड़ा खराब हुआ है, तो यह व्यक्ति इस रिलेशन के बारे में लोगों से डिस्कशन कर रहा है। और ये व्यक्ति स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहा है, डिवाइन को कनेक्ट कर रहा है और डिवाइन से हेल्प मांग रहा है और कह रहा है कि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम आंसर दो इस रिलेशन के लिए, कि मुझे इस रिलेशन के लिए क्या करना चाहिए। मैं इस रिलेशन को, जो मेरा रिलेशन पास्ट में ख़राब हुआ, तो उसके लिए आप मुझे कुछ बताओ कि मेरे लिए बेस्ट क्या होगा और मुझे इस रिलेशन में क्या एक्शन लेना चाहिए। एक्शन तो ये व्यक्ति लेगा, लेकिन अभी भी कुछ सोच विचार इसके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे एक्शन कैसा लेना चाहिए, किस तरीके से मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं, कैसे बातचीत करूं। तो मैं फिर से यही कह रही हूँ कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति भी आपके बारे में ही सोच रहा है और उसके जो दिल दिमाग में आप ही की सारी बातें चल रही हैं। पास्ट की भी एनर्जी आई है, ये कार्ड पास्ट की एनर्जी भी बता रहा है। और हर बात ये याद करते हैं कि किस तरीके से रिलेशन इतना अच्छा था,
कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, बहुत अच्छा मेरा रिलेशन था। ये व्यक्ति बार बार उस चीज़ों को सोच रहा है और ये इसमें मिसिंग एनर्जी भी है, व्यक्ति आपको मिस भी कर रहा है और डिवाइन से भी मदद मांग रहा है कि डिवाइन मुझे बताइए कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। दोनों कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, मुझे कोई निर्णय बताओ, मुझे किसी निर्णय पे आप मुझे लेकर के आइए। और ठीक उसी के साथ तीसरा कार्ड अब हम देखते हैं। इसमें देखिए एक व्यक्ति है और ये हॉर्स है और उस पर देखिए कितनी स्पीड में ये हॉर्स जो है आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें जो आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस कार्ड से वो ये हो रही है कि इस वक्त ये पैशनेट है, कॉन्फिडेंट भी हुआ है इनको और इनको ऐसा लगता है कि मैं अपने रिश्ते को फिर से ठीक कर सकता हूँ और कर भी सकता हूँ। और इनका ये चाहत है कि अब मुझे जितनी देरी मैंने कर दी है, लेकिन अब मुझे वो देरी नहीं करनी चाहिए, अब मुझे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए अपने रिलेशन के लिए, क्योंकि अगर मैंने अब एक्शन नहीं लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने पार्टनर को खो सकता हूँ और ये रिश्ता शायद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकता है। तो ये बहुत ही जल्दी में है और बहुत जल्दी ये व्यक्ति एक्शन लेने वाला है, आप ट्रस्ट करिए। और ये भी कह रहे हैं इसमें साथ में कि कम से कम मैं उनके पास जाऊं तो वो मुझ पर ट्रस्ट कर सकें और मैं अपने रिलेशनशिप को अब बड़े ही फोकस से, बड़े ही पैशनेट तरीके से, अगर मेरा रिलेशन सही होता है और डिवाइन को बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर मेरा रिलेशन सही होता है तो मैं बहुत ही पैशनेट तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से और अपने पार्टनर को मैं ट्रस्ट भी दिलाऊंगा और मैं इस रिलेशन को मैं सही भी कर लूँगा। उनकी ये भी है, इस तरीके से ये फीलिंग है उनकी आपके लिए और उन्हें यही लगता है कि वो आप अपने रिलेशन को सुधार लेंगे और शायद आप उन्हें समझेंगे। इस व्यक्ति की ये भी फीलिंग है, ये भी फीलिंग है इस व्यक्ति की जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में यही सोच रहे हैं और अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप चाहें तो वीडियो को क्लेम भी कर सकते हैं क्योंकि आज का जो मैसेज आ रहा है, आज की जो रीडिंग हो रही है उसमें बहुत इमीडिएट एक्शन है आपके पार्टनर का, बहुत इमीडिएट एक्शन है। उसी के साथ हम उनकी करंट फीलिंग के लिए भी कुछ कार्ड निकालेंगे कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग उनकी क्या है इस समय में। जो मेरे व्यूअर इस वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, करंट फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग क्या है, यूनिवर्स डिवाइन कार्ड दीजिए, हम इस कार्ड को क्लियर करें, हमें कार्ड दीजिए, कार्ड दीजिए, कार्ड दीजिए। आखिरकार इनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। देखिए कि सबसे पहला कार्ड आया है कंट्रोल का। कंट्रोल का वो कह रहे हैं कि अगर इस व्यक्ति को किसी ने अब तक कंट्रोल किया है तो वो सिर्फ आप ही हो, क्योंकि हो सकता है कि ये व्यक्ति काफ़ी गुस्से वाला हो, ईगोस्टिक पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि अब तक अगर मुझे कोई समझ पाया है, कोई मुझे कंट्रोल कर पाया है तो वो तुम ही हो और तुम ही मेरे दिमाग में हमेशा रहते हो। ये रीडिंग मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो ये कह रहे हैं कि आप ही हैं, कि आप ही उनको कंट्रोल में रख पाते हैं, कंट्रोल आप कर पाते हैं और आपके अलावा इन्हें कोई समझ भी नहीं पाता। और ठीक इसी के साथ ये कार्ड ये भी दिखाता है कि व्यक्ति अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया कि आपसे बातचीत बंद है तो बंद ही रहे, मुझे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं। ये अपने ऊपर इन्होंने कंट्रोल भी बहुत किया, लेकिन कंट्रोल इनसे हुआ नहीं, इसलिए ये कार्ड आया है, इसलिए हमारे पास ये कार्ड आया है। और ये कार्ड हमें ये दर्शा रहा है कि ये व्यक्ति इमीडिएट इस रिलेशन में एक्शन लेना चाहता है, बहुत पैशनेट है, बहुत कॉन्फिडेंट है और उसको ये लगता है कि मैं अपने इस रिलेशन को मैं फिर से ठीक कर सकता हूँ, इसीलिए कार्ड आया। लेकिन इससे पहले इस व्यक्ति ने कंट्रोल अपनी फीलिंग पर बहुत ज़्यादा किया, यानी कि अपने आप को कंट्रोल किया कि उन्हें आपसे कांटेक्ट ना करना पड़े और आपके पास जाना ना पड़े। और ठीक इसी के साथ दूसरा कार्ड आया क्लेरिफिकेशन। देखिए ये व्यक्ति कह रहा है कि जब ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट में आएगा या आपसे मिलेंगे या आपसे मैसेज में बात होगी या फिर किसी जगह ये आपको बुलाएंगे कि कहीं पर मिलने, हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी किसी ऐसी जगह जा सकते हैं और वो जगह शायद वो भी हो सकती है कि जहाँ पर आप दोनों पहले भी जाते थे। तो ये व्यक्ति देखिए, ये व्यक्ति आपसे एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ को और ये बताएंगे कि मैं
कि मैं सही था, मेरे हालात ठीक नहीं थे। तुम मेरा विश्वास करो, हो सकता है इस व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति हो। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि इस व्यक्ति के ऊपर इसकी फैमिली का दबाव रहा हो, मदर का हो, ब्रदर का हो, या किसी का भी घर में, परिवार में, जो कि आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी बन चुके थे, और ये इन्होंने ये बात आपसे छुपाई और इन्होंने एकदम से आपसे बिल्कुल दूरियां बना दी, आपको कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। तो अब ये व्यक्ति आपको क्लेरिफिकेशन देगा कि ऐसा इस व्यक्ति ने क्यों किया, इसकी क्या मजबूरियां थी। ये आपको सभी बातें, अब आपसे मिलते ही सभी बातें एक्सप्लेन भी करेंगे, और आपको ये भी कहेंगे कि इस रिलेशन में मैं राइट हूँ, मैं तुमसे कल भी प्यार करता था और मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए अभी भी बदली नहीं, जो मेरी फीलिंग पहले थी वही फीलिंग अभी है, लेकिन मेरे साथ कुछ इस प्रकार की मजबूरियां हुई, और इसीलिए मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया, और मैंने तुम्हें अपने आप से दूर कर दिया, और मैंने तुम्हें छोड़ दिया, या मैं तुम इस रिश्ते से मैं चला गया। ये आपको अब हर चीज़ बताने वाले हैं। इनकी करंट फीलिंग में ये दिख रहा है, आपको हर चीज़ आपसे शेयर करेंगे। और उसी के साथ इस व्यक्ति ने अपने ऊपर बहुत काम किया। इस व्यक्ति ने इस एनर्जी में आने के लिए, ये द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आने के लिए इस व्यक्ति ने बहुत ही ज़्यादा अपनी सेल्फ हीलिंग को किया है, अपने आप को समझा है, अपने इनर सोल को पहचाना है, मेडिटेशन किया है, डिवाइन से कनेक्ट किया है अपने आप को, तब जाके ये व्यक्ति द हाई प्रेस्टिस के एनर्जी में आए हैं, और अब ये आ रहे हैं आपके पास। इन्होंने फैसला ले लिया है। इनका नेक्स्ट एक्शन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। यदि आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, तो आपके पास कम्युनिकेशन आएगा, चाहे वो मैसेज के थ्रू आए, चाहे वो कॉल के थ्रू भी आ सकता है। और इसी के साथ हम एक डेक और लेंगे और डिवाइन से पूछेंगे कि अब आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन, आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए इस रिलेशन में। अगर इस तरीके का कोई कॉल और मैसेज आपके पास आता है, आपका रिश्ता फिर से शुरू होना चाहता है, तो क्या आप शुरू करना चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, या फिर आपका क्या डिसीजन होना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशन के लिए, इस रिलेशंस के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दे दीजिए। जो भी मेरे व्यूअर इस समय मेरी रीडिंग को देख रहे हैं और रीडिंग को सुन रहे हैं, उनकी एनर्जी को कनेक्ट कर दीजिए, और एक कार्ड दे दीजिए, एक कार्ड दे दीजिए, एक कार्ड दे दीजिए, एक कार्ड दे दीजिए। यूनिवर्स एक कार्ड दे दीजिए, एक कार्ड दे दीजिए कि क्या एनर्जी है और क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर के लिए, क्या संदेश आप बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर के लिए, क्या संदेश बताना। देखिए कार्ड आ गया है। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको अभी इस रिलेशन में बैलेंस करना है, अभी आपको बैलेंस बना के चलना है। आप अगर ये व्यक्ति आपके पास आ रहा है, तो आप सारी चीज़ों को समझिए, अपनी कंडीशन को समझिए और इनकी कंडीशन को भी समझिए। इस व्यक्ति की प्रॉब्लम को भी आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति आपको क्लेरिफिकेशन देने वाला है, या आपको सब कुछ बताएगा कि आखिरकार इसने पास्ट में ऐसा क्यों किया आपके साथ। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि बैलेंस बनाइए, प्रैक्टिकल हो जाइए, और इसकी भी बातों को सुनिए, समझिए कि हो सकता है वाकई में ये व्यक्ति आपसे सच कह रहा हो, और वाकई में मैं भी कहूँगी कि ये व्यक्ति आपसे सच ही अब बताएगा सब कुछ, जो भी पिछले समय में इसने किया और क्यों किया, और ऐसा आखिर हुआ क्यों आपके रिलेशन में। तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, और आपको भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा डिवाइन से कनेक्ट होना है। जैसे ही आप डिवाइन से कनेक्ट होने लग जाएंगे, तो आपकी जो ये रिलेशन है, इसमें से आपको क्लेरिफिकेशन मिलेगी, और बहुत अच्छी वाली मिलेगी। और अगर आप चाहे, डिवाइन का एक मैसेज और है आपके लिए, अगर आप चाहें तो आप अपने रिलेशन को, अगर आपका पार्टनर आता है, आपसे माफ़ी मांगता है, सारी चीज़ों के बारे में बताता है, तो आप इस रिलेशन में आगे बढ़ सकते हैं। डिवाइन ने आंसर दे दिया है, आगे इच्छा आपकी है। और इसी के साथ हम एंजल की भी गाइडेंस देखना चाहेंगे आज के इस वीडियो में, कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और ये सिचुएशन जो बनी है एंजल, यूनिवर्स, डिवाइन, तो इसमें मेरे व्यूअर को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर के लिए क्या संदेश है, इस रिलेशन के लिए क्या संदेश है, इस रिलेशन के लिए बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, एंजल एक कार्ड दीजिए, एंजल एक कार्ड दे दीजिए, एंजल एक कार्ड दे दीजिए। वाओ वाओ,
बहुत प्यारा कार्ड दिया है, बहुत प्यारा कार्ड दिया है। देख लीजिए, इस वीडियो को क्लेम कर लीजिएगा, एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। जैसे कि आपका ये पास्ट का व्यक्ति आपका एक्स भी हो सकता है, आपका लवर भी हो सकता है, या फिर आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। ये रीडिंग हर किसी के लिए रेजोनेट करेगी। तो देखिए कि एंजल ने क्या कार्ड दिया है, बिग हैप्पी चेंज। आपकी लाइफ में अब बहुत बड़ा कुछ चेंज होने वाला है, और जो चेंज आएगा वो खुशहाली से भरा होगा, अबंडेंस से भरा होगा। यानी कि आपको इस रिलेशन में सक्सेस मिलने वाली है। आपका वो पार्टनर लौटने वाला है, आपका वो व्यक्ति लौटने वाला है, और आपका रिलेशन फिर से पैशनेट लव और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये एंजल ने भी गाइडेंस दे दी है। तो अब आपको पॉजिटिव रहना है। और इसके साथ एंजल की एक गाइडेंस और आ रही है आपके लिए कि थोड़ा सा आप अफर्मेशन भी करा कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन करा कीजिए। अगर आप इस टाइप के रिलेशन में हैं, स्ट्रक हैं, सिचुएशन आपकी ऐसी है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है, और उसी के साथ थोड़ी सी पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि ये जितनी भी एनर्जी आपने देखी है, ये जितनी भी जो एनर्जी है, ये आपसे कनेक्ट हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मेडिटेट करना होगा, मैनिफेस्ट भी आपको करना होगा। आप मेडिटेट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, तो क्या होगा कि आप जो इतनी अच्छी रीडिंग हमारी आज की आई है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी करंट फीलिंग क्या है, और हमने डिवाइन की गाइडेंस भी देख ली है। तो आप चाहते हैं कि ये ऑल ओवर रीडिंग, ये ऑल ओवर एनर्जी आपसे कनेक्ट हो, तो इसी के लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको अफर्मेशन बोलनी होगी। आप चाहते हैं कि एनर्जी को मैं जल्दी क्लेम कर लूँ, तो आपको मैनिफेस्ट करना होगा, और आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल बिल्कुल वर्क करेगी, और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और इसी के साथ एंजल ने भी हमें गाइडेंस दे दी है कि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आने वाला है। तो इस एनर्जी को ज़रूर 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 क्लेम करिएगा। बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए। आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में कुछ भी चल रहा है वो पॉजिटिव ही चल रहा है। और आपके पार्टनर, जैसे कि मैंने इसके साथ ही बताया कि आपके पार्टनर इस वक्त द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में है, और इस समय में ये जो भी डिसीजन लेंगे, ये डिवाइन का डिसीजन होगा, डिवाइन से करवाया जाएगा ये डिसीजन, और ये डिसीजन आपके फेवर में काम करेगा। और इसी के साथ देखिए कि आपके पार्टनर की इतनी पैशनेट एनर्जी है, और बहुत कॉन्फिडेंट में आ चुके हैं इस रिलेशन को लेकर, और अब ये इमीडिएट एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका जो नो कांटेक्ट है और सेपरेशन है, आपके पास जो है बहुत ही जल्द इनका कोई मैसेज, इनका कोई कॉल आपके पास आने वाला है, और आपकी बात फिर से अपने पार्टनर से होने वाली है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई है। और चलिए फिर हम नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मिलेंगे, फिर से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे कि क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है। फिर से करंट फीलिंग पे हम रीडिंग लेके आएंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी करके जाइएगा। सीता